नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम BPSC 67वीं पेपर लीक का। अभी मैं BPSC गेट के बाहर हूं। मैं आज ये खबर BPSC गेट के बाहर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जांच में ये बातें सामने आने लगी है कि BPSC के जो गोपनीय जो सेक्शन होते हैं, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन होता है, उसमें भी सेंधमारी हुई है। खबरें निकल के आ रही हैं कि मेंस की कॉपियों को बाहर निकाला गया, उसे लिखवाया गया और मैक्सिमम अंक प्राप्त किए गए और जो सिलेक्ट हुए अधिकारी उनके इंटरव्यू में कम नंबर आए, जबकि जो व्यक्ति मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और एक दो हो सकता है, 1 दर्जन के आसपास, और इंटरव्यू में ख़राब नंबर आए, यानी कहने का मतलब है कि बोर्ड ये माने कि इनमें उतनी योग्यता नहीं है और मेंस में इतना नंबर लाए वो, और यहीं पर शक होता है। और आपको बता दें कि BPSC के अंदर जो हैं वो EOU के जो अधिकारी हैं, जो EOU के पर्सनल हैं, वो आए और यहाँ पर जो मुझे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि कॉपियों को निकाला जा चुका है, कॉपी ले लिया गया है। BPSC गेट के आसपास में जो दुकानें हैं जहाँ से किताब BPSC की तैयारी के लिए मिलते हैं, उन सभी किताबों से मिलान की जा रही है। और आपको बता दें कि कुछ जानकारियाँ ऐसी निकल के आ रही है कि आप अगर मेंस दीजिएगा तो मेंस में आपको बताएं कि जो 56 से 59 और 63वीं, उसमें पुराना पैटर्न था। GS फर्स्ट पेपर में आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, GS सेकंड में 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। ऑप्शनल में आपको अमूमन 5-5 प्रश्नों के आंसर जो हैं वो देने होते थे। आप मेंस की कॉपी जब लिखिएगा तो जनरली देखा जाता है कि पहला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे से आप लिखते हैं, अपने सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं, दूसरा कुछ उससे ख़राब होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा आते आते तक स्थिति ऐसी होती है कि स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता है कि क्या वो कॉपी वही लिखा है, क्योंकि हड़बड़ी रहती है, टाइम की कमी रहती है, अक्षर गड़बड़ाने लगते हैं, क्वेश्चन जितना बड़ा होना चाहिए वो छोटा होने लगता है। लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि जितने भी अफसरों की कॉपी जो ले जाया गया है वो मोती की तरह सजे हुए हैं, पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक, यानी कि पहला उत्तर भी जितना अच्छे से दिया गया है वो भी लास्ट में भी वैसे ही हैंडराइटिंग और उतने ही शब्दों की सीमा लगभग मेंटेन किया गया है, जो कि असंभव लगता है, असंभव दिखता है मेंस के लिए। मैंने भी मेंस दिया है और बहुत सारे छात्रों का मेंस का कॉपी मैंने RTI से मंगाया, देखा भी है कि उनका अक्षर कैसा हो जाता है लास्ट में। दूसरा चीज़ आपको बता दें कि जो अभी मुझे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि जितने भी लोग पास हुए हैं उन सबों लोग का जो लिखा गया हैंडराइटिंग अलग अलग लोगों ने लिखा है, लेकिन ये है कि जो मटेरियल जो है, मटेरियल एक ही किताब या गाइड को बनाया गया है या एक ही नोट्स को बनाया गया है और वही चीज़ एक ही मटेरियल जो है सभी अफसरों की कॉपियों में है, जो मुझे सूचनाएँ मिल रही हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ फेरबदल भी हो, लेकिन ये जो सूचना है वो पुख्ता है। और यही EOU को भी आश्चर्य लग रहा है कि कैसे 10 जो कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट हैं, उनके मेंस में दिए गए उत्तर जो हैं वो एक ही जगह से और एक समान कैसे हो सकते हैं। एक ही जैसे आप पूरा जो उसका शब्दों का चयन कितने शब्दों में दिया जाए या एक ही देखा जाए तो गाइड या फिर नोट्स या जो भी चीज़ से, तो ये भी एक शक बढ़ाता है कि कॉपी बाहर ले जाया गया, आराम से बैठकर एक ही नोट से सारे कॉपी को लिखा गया और यही कारण था कि मेंस में अच्छा नंबर आया है। सबसे बड़ी बात जो EOU गौर कर रही है कि कैसे मेंस में समय की कमी रहती है, प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा लिखना होता है, चौथा पांचवा तो ऐसा हो जाता है उसका कि उसमें अक्षर गड़बड़ा जाता है, जो ओरिजिनल हैंडराइटिंग होता है वो भी छात्र नहीं लिख पाता है, पूरा शब्दों में भी नहीं दे पाता है। लेकिन इसमें मोती की तरह सजे हुए हैं, मोती की तरह हर एक शब्द जो हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक सजे हुए हैं। तो इसी की जांच हो रही है और मुझे जो जानकारी मिली है कि यहीं से पुस्तकों को ख़रीदा गया है और ले जाया गया है। और आपको बताएं कि FSL में, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कॉपी की जांच होगी, हैंडराइटिंग का मिलान होगा और जो मानवीय जो लिखने की शक्ति होती है उसका भी जाँच किया जाएगा कि कैसे कोई कैंडिडेट 8वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 5वां प्रश्न लिखता है तो कैसे वो हैंडराइटिंग मेंटेन किए रहेगा और कैसे 3 घंटे में वो सारा का सारा जवाब उतने ही शब्दों में, उतने ही हैंडराइटिंग में दे देगा। आप जितने लोग भी मेंस दिए होंगे वो मेरी बातों को अच्छी से समझ रहे होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर जांच चल रही है EOU में। और आपको बताया दे
कि जांच होने के बाद जो सूत्र बताते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीपीएससी के स्ट्रांग रूम से कॉपी बाहर है, वो भी मेंस का, और बीपीएससी का कोई कर्मचारी अधिकारी इसमें न मिला हो या फिर उनकी आंखों के नीचे से गायब हो जाए। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जनरल भी बात है कि कहीं से भी कोई चीज़ गायब हो, बीपीएससी सर्वोच्च भर्ती इकाई है बिहार की, और यहाँ से अगर प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र जो हैं वो निकलते हैं इतनी बड़ी संख्या में, और कैसे बिना किसी के सहयोग के हो सकता है। तो जांच चल रही है और जो सूत्र के हिसाब से जो जानकारियां मिल रही है कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, और सबूत इकट्ठे करने के लिए ही ये सब प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ईओयू पर कोई ऊपर से दबाव अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से बस यही है कि मामले का आप उद्भेदन करें, मामले की असलियत दुनिया के सामने आप रखें। आशा हम करेंगे कि जो भी गुनहगार हों, जो बीपीएससी जैसी संस्था को, जिस पर हजारों लाखों युवा विश्वास करते हैं, पूरा बिहार विश्वास करता है, उनके गार्जियन विश्वास करते हैं, इसी आशा में वो दिन रात तैयारी करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हम इसमें अगर अपनी योग्यता रखेंगे मेरा चयन होगा और हम अफसर बनेंगे। तो इसमें जो सेंधमारी की गई है और जो जालसाज है उनको पकड़ा जाए, और जो इस जालसाजी का सहारा लेके अफसर बन के समाज में अपना एक प्रतिष्ठा का ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको भी बेनकाब करना है। तो देखिए मामले की जांच कहां तक हो पाती है और क्या क्या आगे होता है, लेकिन इतना तय है कि पेपर लीक मामले की जद में बहुत सारे लोगों का फंसना बाकी है और वो फंसेंगे भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।